अरे बाप रे, इसमें तो सब मिट ही गया है। समझ में कैसे आएगा? 25,000 का रसीद किस आश्रम? अनाथ आश्रम? कहीं कहीं गुरुमा ने अपने बेटे को अनाथ आश्रम में तो नहीं देती? जी नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? कोई भी माँ ऐसा नहीं करेगी, गुरुमा ऐसा नहीं करेगी। अपने बच्चे को अनाथ आश्रम में क्यों देगी? चाहे कोई भी मजबूरी हो, क्यों कोई अपने बच्चे कौन सा अनाथ आश्रम? अगर उन्होंने अपने बेटे को अनाथ आश्रम में दिया भी होगा तो भी वो अभी 46-47 साल का होगा। वो आश्रम में तो होगा नहीं। कहाँ है गुरुमा का बेटा? उनका कोई तो परिवार होगा, कोई तो होगा, पति का परिवार, कोई उनके परिवार में से कोई होगा। कैसे पता चलेगा? सबसे पहले उनके बेटे का पता लगाना होगा। सबसे पहले उनके बेटे को ढूंढना होगा। थैंक यू काव्या। आपने सुना कि दादी ने मम्मा से क्या कहा? मुझे थैंक यू कहा। सुना आपने? थैंक यू कहा मुझे। कितना फीका है, तू ही पी। मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए भजिया लेके आता हूँ। देखा, एक तू ही है जो मुझे एकदम समझता है। अरे माँ, खबरदार जो तली हुई चीजों को आपने हाथ भी लगाया तो माँ। अरे आपको हेल्दी खाना खाना है। इस हेल्दी खाने से तो अच्छा है कि तुम मुझे जहर ही दे दे। जहर ही खा रही हैं बा, आप जहर ही खा रही हैं। ये जो भजिया खाती है ना आप, तला हुआ, ये मीठा, जलेबी, ये सब चीजें जो हैं ये आपके लिए जहर है बा। तो आप प्लीज कृपा करके थोड़ा हेल्दी खाना शुरू कर दीजिए। और टाइम पे बीपी की गोली लेनी है, सब ढोकला फाफड़ा ये सब बंद अभी। हाँ लूंगी पर कुछ नहीं, चलो। बोलो। हो गया। लीला, अभी तो तूने कहा था कि सेहत का ध्यान रखूंगी, लापरवाही नहीं करूंगी। हाँ तो चल तो रही हूँ वो टेस्ट के लिए। सिर्फ टेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अरे नाटक मत करो बा, चलो। बस हो गया। अरे अरे बा, आप ऐसे नहीं मानोगी। आपकी शिकायत ना मम्मी से करनी पड़ेगी मुझे। हाँ तो कर दे शिकायत, मैं उससे डरती नहीं हूँ। सोच लीजिए बा, 5 पन्नों का भाषण सुनना पड़ेगा। तैयार हैं आप? नहीं, इससे तो अच्छा है कि सूप ही पी लूं। दे। वेरी गुड। अनुपमा मालती देवी को लेके बहुत परेशान होगी, इसलिए उसे नहीं बताया। लेकिन अगर आप खाने को लेके जिद करेंगी तो मैं 100% अनुपमा को बता दूंगा। लेकिन मम्मी को तो बताना पड़ेगा ना। अगर नहीं बताएंगे तो गुस्सा हो जाएंगे कि क्यों नहीं बताया मुझे। समझाइए आप। तो नहीं, मैं सो नहीं रहा था, पता नहीं आग लग गई। मैं जस्ट नहीं, तुमने नहीं उठाया। चिल। वैसे तुम इतनी रात को कहाँ गई थी अनु?
मैं गुरुकुल गई थी। अभी? हाँ, वो गुरुमा के बारे में पता लगाने के लिए। अच्छा, वो मैंने अनु, आई एम सॉरी, तुम मेरी वजह से, कितना प्रेशर है तुम्हारे पे, तुम बेचारी कितना करती हो मेरे लिए। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें जाना पड़। अरे कल चली आती, गुरुकुल कहीं जा थोड़ी रहा था। अरे आप परेशान हो रहे थे और मैं क्या चैन से बैठी रहती। पर सुनिए ना, मुझे ना वहां पर एक फाइल क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? खांसी आ। अरे ऐसे कैसे ठसका लग गया? आराम से, आराम से। नीचे, नीचे। क्या आप भी? आप दोनों बाप बेटी ने आइसक्रीम खाई थी। कपाड़िया जी, आपको छोटी को रोकना चाहिए। उल्टा आप उसे बढ़ावा दे रहे हैं। ये कोई टाइम है आइसक्रीम खाने का? इस उम्र में बदमाशी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अच्छा, मतलब मैं अपने लिए क्या? अरे इतनी रात को कोई आइसक्रीम खाता है क्या? अरे छोड़ो, तुम कौन सी बातें लेके बैठ गई? अगली बार तुम्हारे लिए ले आऊंगा। हाँ? ओ बाप रे, मैं बताना भूल गई। किंजल को फोन आया था। आराम से। किस लिए? वो बा बेहोश हो गई थी। उनका वो बीपी गिर गया था। तुम लोगों ने मुझे नहीं बताया? मुझे भी तो अभी फोन किया वापस कर लौटते वक्त। कल पा को देखा हूँ कि एक बार हुआ होंगे वहां पर, है ना? अगर उनको किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना है, कोई टेस्ट कराने, मुझे बताना, मैं ऑफिस से आ जाऊंगा। आई विल कम अलोंग। आप सच में दुनिया के सबसे बेस्ट पति हैं कपाड़िया जी। મને ખબર છે મિसेस કબાડિયા। अच्छा। મને ખબર છે। वैसे डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए बा के बेटे हैं ना मिस्टर चा, वो ले जाएंगे लाडले। एकदम। पता है जब कभी उन दोनों के बीच कोई भयंकर वाली लड़ाई होती थी तो बा मुझे आके पूछती थी कि अनुपमा, वनराज ने खाना खाया? कहीं उसने गुस्से में खाना छोड़ तो नहीं दिया? उससे कम खाया होगा ना, कल उसे डबल खिलाऊंगी। और वैसे तो आप जानते हैं कि बा कभी भी अपनी गलती मानती नहीं है, लेकिन बात जहाँ बेटे की आती थी तो गलती ना भी हो तो फटाफट अपनी गलती मान लेती थी कि सॉरी बेटा, मेरी वजह से तू गुस्सा हो गया। भाभी ने, पर सच में माँ ऐसी होती है। तुम अभी मुझे कुछ बता रही थी, वो फाइल के बारे में। फाइल? मैं गुरुकुल गई थी ना, तो वहां पर मुझे एक अटैची मिली। उसमें गुरुमा का बहुत सारा पुराना सामान था। उसमें एक फाइल भी थी और उसमें गुरुमा के बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट था। मतलब सच में गुरुमा का एक बेटा है। इसीलिए तो कहीं वो मुझे बार बार बेटा बेटा नहीं कर रही है। हाँ। और वो सर्टिफिकेट के हिसाब से उसकी उम्र आप जितनी होगी। उस फाइल में कोई और सुराग, कोई एड्रेस, नंबर उस लड़के का, कोई नाम, पता, कुछ भी? कुछ भी नहीं, लेकिन मैं पता लगा के रहूंगी। ढूंढो, बेटे को ढूंढो। हो सकता है कि अपने बेटे को मिलके वो ठीक हो जाए, उनकी तबीयत ठीक हो जाए। हाँ, पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये बेटा है कहाँ? चलो, बहुत रात हो गई है, तुम भी बहुत थक गई हो, कल बात करेंगे। अभी सो जाओ। स्लीप। क्या दिख रहा था कि मैं मर तो नहीं गई? मरे आपके दुश्मन पा। मुझे समझ में नहीं आता कि बच्चे अपने माँ बाप के बिना कैसे जी लेते। मैं तो दादा बन चुका हूं, फिर भी मैं आप लोगों के बिना नहीं रह पाता। कभी ना कभी तो हमारे बिना जीना पड़ेगा ना।
एक ना एक दिन तो सबको भुला बात है। ऐसा मत बोलिए बा, प्लीज। यही सच है। जानता हूँ बा, लेकिन मुझे ये सच नहीं सुनना है। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे बाप बापूजी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और मेरे साथ रहें। I love you, बा। शर्मा क्यों गई? I love you ही तो बोला। हाँ ठीक है ठीक है। आई लव यू लीला। अरे आप जाग रहे थे? माँ बेटे के बीच में बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आई लव यू कहने के लिए सुबह तक राह भी नहीं देखना चाहता था, इसलिए बोल दिया। जिंदगी का क्या भरोसा है। अब चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ और इतनी जल्दी ऊपर जाने वाली भी नहीं हूँ। मैं भी इतनी जल्दी नहीं जाने वाला, लेकिन आई लव यू, थैंक यू, ये सब कहने के लिए आखिरी दिन तक राह क्यों देखना? जब भी मन किया, जितनी बार मन किया उतनी बार बोल देना चाहिए आई लव यू। इसलिए बोल दिया आई लव यू। अभी मन किया तो बोल दिया आई लव यू, आई लव यू। तो मेरी तरफ से भी वो शेम टू शेम। लीला, हमारा वनराज अच्छा बेटा है, अच्छा पिता है। काश वो अच्छा पति बन पाता। हम अनुपमा का तो नहीं बन पाए, काव्या का बन पाए तो। माँ चाहे अपने आप ही अपने बच्चे को खुद से दूर क्यों ना करे, दिल तो टूटता ही है। गुरुमा को भी बहुत तकलीफ हुई होगी जब उन्होंने अपने बच्चे को अपने आप से अलग किया। उनके बेटे को उनसे मिला दीजिए ना। कुछ कीजिए। समझ शू थे? क्या हुआ? हाँ, तू सुबह सुबह ऐसे क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? क्या हाँ? क्या हुआ? आपको मेरा बेस्ट फ्रेंड, कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड याद है? हाँ, मनोज, जो हर पल तेरे साथ रहता है। क्या हुआ? हीरा, मतलब? उसका रोड एक्सीडेंट हुआ और ऑन द स्पॉट वो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं किसके पास जाऊं, किससे बात करूं, तो अभी मैं आपके पास आ गया। ओ बेटा, अभी जाइए यहाँ बस। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। ओह, खबर अच्छे बड़ी। इकलौता कमाने वाला था, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। पता नहीं कैसे हो गया। उसका घर कैसे चलेगा मम्मी? हम दोस्त कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है हम करेंगे, लेकिन कैसे होगा मम्मी, कुछ समझ नहीं आ रहा। मनोज एक पिता था और पिता की जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती। लाइफ में एक के बाद एक बड़े खर्चे आते रहते हैं। मैंने कभी इसके बारे में पहले नहीं सोचा, लेकिन अब मैं भी एक पॉलिसी लूंगा। अच्छा, क्या पता कल को मुझे कुछ हो जाए तो। एक चुप कर। सुबह सुबह ऐसी मनुष्य बातें कौन करता है? गधेड़ा। भगवान करे तुझे मेरी उम्र लग जाए। आप भी सुबह सुबह मनोज बातें मत करो। बेकार बात मत कर। कुछ भी कहता है कल वगरना। मेरे बच्चों को कभी भी कुछ भी नहीं होगा, कान्हा जी होने नहीं देंगे। देख लेना। अब मुझे अच्छा लग रहा है मम्मी, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। अपना ध्यान रखो।
सब ठीक हो पकड़े। मनोज के परिवार के साथ रहे, कुछ जरूरत पड़े तो फोन कर लूँ। हाँ खाना चाहिए। मेरे समर का ध्यान रखो। और गुरुमा को भी उनके बेटे से मिलवा दीजिए। गुड मॉर्निंग गुरुमा, लीजिए। आप ठीक से सोई रात को? कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? अच्छे से नींद आई? हाँ? अच्छा गुरुमा बताइए, आप नाश्ते में क्या खाएंगी? आपको जो भी पसंद है मैं फटाफट आपके लिए बना दूंगी। बताइए ना, आपको खाने में क्या पसंद है? अच्छा ये देखिए जो ये आप और मैं है गुरुमा, याद है? मैं तुम्हें जानती हूँ। आज तो जानती है ना? अरे मैं आपकी शिष्या हूँ, आपने मुझे नृत्य सिखाया। गुरुमा याद कीजिए, आप मुझे अमेरिका लेकर जाने वाली थी और फिर मैं नहीं गई, तो याद आया? कुछ याद आया? धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है, लेकिन जब भी याद करने की कोशिश करती हूँ तो सर ऐसे भारी भारी हो जाता है। कोई बात नहीं गुरुमा, आराम कीजिए आप। धीरे धीरे सब याद आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा, आप आराम कीजिए। ये फाइल, ये वही फाइल तो नहीं जो अनु बता रही थी? पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग पापा। मेरे मैथ्स का नया होमवर्क पेंडिंग है और वो आज ही सबमिट करना है। चलो ना मेरी हेल्प कर दो। मैं पापा चलो। अच्छा चलो। अच्छा ठीक है। अच्छा बंद तो करने दो। चलो पहले तुम्हारी बुक ले लेते हैं। आप ही के घुंघरू है गुरुमा। कुछ याद है? मैं याद आ गई आपको। मैं आपको याद आ गई गुरुमा। मैं याद हूँ। हाँ? और क्या क्या याद आया बताइए ना, और क्या क्या याद आया? याद करने की कोशिश कीजिए गुरुमा। मैं पहली बार आपसे मिलने आई थी, वो कितना डरी हुई थी मैं। सीधे साधे सूरज को रात ने आके घेरा है, जल्दी से तू आजा माँ, बाहर बहुत अंधेरा है। और गुरुमा वो जब जुगलबंदी करवाई थी तब वहाँ कांच टूट गया था और मेरे पैर में कांच लग गया था, तो आप खुद जाकर लेप बना कर लेके आई थी और अपने हाथों से मेरी बैंडेज पट्टी की थी आपने।
आप तो मेरी समर की शादी में भी आई थी गुरु माँ। मेरा बेटा समर याद है? अब मन में कोई प्रेम नहीं बचा है, अब मन खाली हो गया है। उसका सबूत ये थप्पड़ था, तेरा पैर छूना, मेरा गले लगाना। इससे स्नेह खत्म और थप्पड़ से नफरत की शुरुआत। गुरुमा, गुरुमा रोइए मत। आप रो क्यों रही है? सॉरी, मेरी कोई बात आपको चुप गई क्या? मैंने जो किया वो मुझे चुप गया। मैंने तुम्हें सजा देने की कोशिश की, मैंने बच्चों से दूर करने की कोशिश की, मैंने कितना खराब सब क्या किया। फिर भी तुम मुझे अपने घर में रखकर मेरी सेवा। तुम मेरा इलाज करवा रही है, ये अच्छी कैसे है तू? इतनी अच्छी तो कितनी अच्छी, और मैं कितनी बुरी हूँ। मैंने क्या क्या किया तेरे से? मैंने तेरे बच्चों को दूर करने की कोशिश की। मैं कितनी बुरी हूँ और तू कितनी अच्छी। नहीं गुरु माँ, आप मेरे गुरु हैं, मेरी गुरु माँ है। नहीं, मैं गुरु नहीं हूँ, गुरु के नाम पर कलंक हूँ। ऐसा मत कहिए गुरु माँ, ऐसा मत कहिए। बस। लगता है मालती देवी जी को आप सब याद आ गया है। अगर पूरा नहीं तो थोड़ा ही सही। चलो अच्छा है, अपनी गलतियां याद आ गई हैं, अब बाकी सब भी जल्दी याद आ जाए और ये यहाँ से जल्द ठीक होके चली जाएं। क्योंकि पता नहीं क्यों जब से मैंने इनसे मिला हूँ मुझे कुछ खटक रहा है। बेटा, पापा जल्दी आओ। बस कीजिए, बस। गुरु तो बहुत छोटा शब्द है, लेकिन उसका अर्थ और उसकी गरिमा बहुत बड़ी है। और मैंने उसकी लाज नहीं रखी। मैंने बहुत बुरा किया, मैंने उसकी लाज नहीं रखी। मुझे बस कीजिए गुरु माँ, बस कीजिए। एक गलती करने की इजाजत तो गुरु को भी होनी चाहिए। गुरु को भगवान के ऊपर कतर जाते थे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि गुरु भी तो इंसान ही है। सारी बुरी बातें भूल जाइए और सब अच्छी अच्छी बातें याद करने की कोशिश कीजिए। एक नए सिरे से शुरू करेंगे ना गुरु माँ? हाँ, एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं। मैंने बहुत बुरा किया तेरे साथ, मुझे माफ कर दे। बस। सोचा था बातों बातों में गुरु माँ से इनके बेटे के बारे में पूछ लूंगी, लेकिन अभी बात करना सही नहीं होगा। हाँ, वो बैंक डिटेल्स भी मैं चेक कर लूंगी, आप रहने दीजिए। ठीक है, बाय। दे। अरे बा, रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। तू ऑफिस का काम कर। अरे बा, मैं वो भी साथ साथ कर लूंगी, आप आराम कीजिए। अरे मैं बैठे बैठे ये मेथी तो साफ कर ही सकती हूँ ना, और ऐसे भी वो सोते सोते अब मेरे कमर में दर्द शुरू होने लगा है। तो आप मंदिर होके आइए बा, आपकी मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी। तू मुझे ज्ञान मत दे, और मैं तेरी सास की सास हूँ, मतलब डबल सास। ठीक है, तो बा आप डबल आराम कीजिए। अरे मुझे आराम करने की आदत नहीं है, और घर का काम करना मुझे अच्छा लगता है। बा इधर दो, आप ना जाके अपने झूले में बैठी और आराम कीजिए, वरना मैं मम्मी को फोन करके बता दूंगी। तू मुझे धमकी दे रही है? हाँ, जाके आराम कीजिए बा। गुंडी की तरह धमकी देती है। मम्मी को बता दूंगी, मम्मी को बता दूंगी। क्या करूं मैं? यार बहू की सीरियल का ये एपिसोड अच्छा है। हाँ, लेकिन ऐसा एपिसोड ना साल में एक ही बार आता है। ये क्या कुसुर पुसुर हो रही है? कुछ नहीं, बस मेन स्टॉक। हाँ।
बापूजी। परी रो रही थी तो मैंने उसे सुला दिया, सोचा आप लोग सब यहाँ बिजी होंगे। थैंक यू सो मच। वैसे मैंने एक चीज नोटिस की है, परी सबसे ज्यादा खुश ना इसी के साथ रहती है। कई बार तो मुझसे भी चुप नहीं होती है, पर इसकी गोद में जाती है तो फट से चुप हो जाती है। अरे चुप हो जाती है? जब भी वो इसकी गोद में होती है तब उसकी सिर्फ हंसने की आवाजें आती हैं। तुम्हें बच्चे बहुत पसंद है ना? पहले नहीं पसंद थे, लेकिन अब परी के साथ रह के ना अच्छे लगने लगे। तुम और समर कब बेबी प्लान कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ये एक दिन भी हमसे संभाली नहीं जाती है, दूसरे के बारे में सोचना भी मत। काव्या, सोनोग्राफी के लिए जा रही हो? रुको वनराज, इसे गाड़ी में लेकर जा। सुनाई नहीं दे रहा है मैं क्या कह रही हूँ? उठ। ऐसी हालत में हम इसे रिक्शा में नहीं जाने दे सकते। तू ही लेकर जा और तू ही वापस लेकर आना। जा। अनु, ये अच्छा है कि उनकी याददाश्त वापस आ गई है और वो तुम्हें पहचान गई। आई जस्ट होप कि अब वो जल्दी से ठीक हो जाएं। हाँ, कान्हा जी करें कि वो बिल्कुल सही हो जाए जल्दी से। पर इसी बात का डर है कि उनकी हालत ऐसी है कि उन पे ज्यादा दबाव भी नहीं डाल सकते। तुम दोनों भी कमाल के हो। अरे उस औरत ने तुम्हारे साथ कितना कुछ किया, तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की, फिर भी तुम उसके बारे में सोच रहे हो। बात वहीं पे घूम फिर के आ जाती है ना भाभी, कि हर किसी को दूसरा मौका मिलना ही चाहिए। आपको भी मिला था, अधिक को भी मिला है और रोमिल को भी मिला है, तो फिर गुरु माँ को क्यों ना मिले दूसरा मौका? अच्छा, अब हम लोग प्लीज टॉपिक चेंज करें। इस घर में और कोई टॉपिक हो सकता है? है ना, परी की बर्थडे पार्टी। परी, टेल मी आपको कैसी बर्थडे पार्टी चाहिए? ऑप्शन 1, प्रजातिया स्टाइल का पारिवारिक फंक्शन जिसमें भजन अंताक्षरी होगा, माखन मिश्री के स्टार्टर्स होंगे, पत्थर की प्लेट में मेन कोर्स होगा और सीनियर सिटीजन्स का डांस होगा, ये सब। या फिर यशराज स्टाइल की क्लासी पार्टी, जैज म्यूजिक, गुड मेकअप, गुड हेयर, बापूजी से लेकर परी तक सब एकदम ग्लैमरस अवतार में। या फिर आपको एक रॉकिंग पार्टी चाहिए, मेरी वाली। दिस इज बेटर आई गेस। अच्छा ठीक है, अगर तुम लोग इतना फोर्स कर रहे हो और पार्टी करनी ही है तो पार्टी क्यों ना तुम्हारे स्टाइल की करें, योर स्टाइल। मेरी पार्टी मतलब नाच गाना धूम मस्ती धमाल सब होगा, लेकिन उसके लिए ना हमें बहुत सारी तैयारी भी करनी पड़ेगी। एंड पाकी दी, मैं भी हेल्प कर दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अधिक, मुझे सबकी हेल्प चाहिए। तुम्हें भी काम करना पड़ेगा, रोमिल को भी, और बरखा आंटी, प्लानिंग में मुझे आपकी मदद चाहिए, और अंकुश अंकल, सारे अरेंजमेंट्स में मुझे आपकी भी हेल्प चाहिए। यार श्योर, ऑफ कोर्स। अच्छा, अब पार्टी का कोई थीम तो होगा ना? ओह, ये तो सोचा ही नहीं। अब बताइए आपको कैसी थीम चाहिए? आई एम फाइन विद एनीथिंग, जो तुमको। अनुपमा, ये गलत वे में मत लेना, लेकिन घर में पार्टी होगी, इतने सारे लोग आएंगे, तो मालती देवी का घर में रहना सही होगा क्या? आई मीन अनसेफ होगा थोड़ा। तो उन्हें कहाँ भेज दो? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ उन्हें घर से बाहर निकाल दो। मैं बस ये कह रही हूँ कि हो सकता है कि पार्टी जब चल रही हो तो उन्हें अपने रूम में लॉक करके रखें, ताकि वो वहाँ रहे और पार्टी अलग से चलती रहे। आई नो ये रूम में लॉक करना थोड़ा बुरा साउंड करता है, लेकिन मालती देवी पार्टी में रहेगी तो कुछ भी हो सकता है, किसी को हर्ट कर सकती है वो। कल वो वास तोड़ दिया उन्होंने, वो खुद हर्ट हो सकती थी, तो सोचो अगर वो पार्टी में होंगी और किसी को उन्होंने हर्ट कर दिया तो।
बच्चे की फोटो जरूर ये गुरुमा के बेटे ही होंगे। गुरुमा, अनुपमा, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। गुरुमा बस बस अब है, शर्मिंदा बस। हूँ, बहुत शर्मिंदा। मैं देखिए, मैं चाहती हूँ कि आपको सब कुछ याद आ जाए, पुरानी सारी बातें याद आ जाए, बस ये नहीं चाहती कि आप इन बातों को याद करें। जरा भी नहीं, ये सब बुरी बुरी यादें हैं, भूल जाइए इन्हें। हाँ? आपसे एक बात पूछूं? वो आपके सामान में देख रही थी तो मुझे वहां पर ये मिला। मैंने तो कभी तुम्हें तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए नहीं रोका और ना ही कभी डांस करने के लिए रोका और ना ही आज रोकूंगा। और तुम्हें हमारा ये बच्चा पैरों की बेड़िया लग रहा है तो ठीक है, इस बच्चे की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। ये आपका बेटा है। ये आपका बेटा है? मेरा बच्चा कहाँ है वो? मेरा बेटा कहाँ है आपका बेटा? मेरा बच्चा आपको पता है कहाँ है? हाँ, आप ही का बेटा है गुरुमा। पर आपकी इतने सालों में कभी भी उनसे कोई भी बात हुई फोन पे या कभी कहीं पर उनसे मिली? उनके बारे में कुछ भी पता है गुरुमा कि वो कहाँ है? हाँ? इनका नाम क्या है? कुछ भी पता है गुरुमा? जरा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। गुरुमा बस एक बार बता दीजिए कि आपका बेटा कहाँ है? कहाँ छोड़ा था आपने इसे? गुरुमा कुछ बता नहीं रही है और फाइल में जो जानकारी मिली है वो काफी नहीं है। क्या करूं? इनके बेटे को कहां से ढूंढूं? कान्हा जी, इनके बेटे को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए ना। ला ला क्या कर रही हो? क्या करते हैं आप? सवाल पूछ रहा था। ये आपकी सरप्राइज गिफ्ट है जो आपको बाद में मिलेंगे। ये सरप्राइज गिफ्ट तो मैं कल देख चुका हूँ। हे भगवान, कितने बेकार, बेशरम और बेसब्र हैं आप। बेसब्र? Listen, lady, you're talking to me about बेसब्र? अनुज कपाड़िया waited 26 years, 26 साल रुका हूँ मैं तुम्हारे लिए, and मैं बेसब्र? Give me respect, lady. मेरे लिए 26 साल रुक सकते थे, लेकिन ये गिफ्ट देखने के लिए 24 घंटे नहीं रुक पाया। क्या आज पति का बर्थडे है और तुम तकिए मार रही हो? कैसी पत्नी हो? क्या सिखाओगी बच्चों को? करूंगी, मैं मारपीट करूंगी आपसे। अब बहुत बदमाशी करते हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ। मैं तुम्हारा कार्ड पढ़ूंगा। हटो। ये देखो कार्ड मैं कैसे पढ़ता हूँ। मैं कार्ड देख के रहूँ। मैं ये कार्ड तो मैं अब ऐसे ही रहिएगा पतिदेव कपाड़िया जी। अपनी पार्टी तक आप ऐसे ही रहेंगे, यही आपकी सजा है। आप इस टीचर बनकर कितने अच्छे लगते हैं। मेरे कपाड़िया जी,
कितने प्यारे आम। ला 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 ला। वैसे मेरे भोलूराम, हम स्टेचू स्टेचू तो खेल ही नहीं रहे थे। अरे हाँ, हम थोड़ी खेल लेते यार। आप सच में कितने भोले हैं। यार ये मतलब कैसे मैं कैसे कर लेता हूँ यार, ये कैसे कर लेता हूँ मैं, कैसे कर लेता हूँ? मजाक उड़ाई, स्टैचू गया भोलूराम। अरे बीवी जी, तुम्हें तो पिछले जन्मों का फल मिल रहा है, जो इतना आज्ञाकारी, सुशील, अच्छा पति मिला है। वो तो है। कितने प्यारे आम, पर आप बड़े वो हैं। वो? हाँ, वो अच्छा वो, आई नो